हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने लगातार कितने वीडियोस लेकर के आ गए और आज एक फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि बिना टाइम गवाए जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करवा सकूं। दोस्तों, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि एक घंटे में 20 से 22 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग करेंगे करीब 30 से 35 क्वेश्चन का रिविजन। और हाँ, जल्दी से जल्दी करेंगे, जिससे कि अब समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम समय गवाएं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तैयार करेंगे। इससे पहले मैंने 3 और वीडियो बना दिए हैं, तो आप जरूर देखना। चलो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के 3 चरणों का सिद्धांत किसने दिया? मनुष्य के विकास का जो होता है वो 3 चरणों में होता है, और ये 3 चरणों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है आपके पास कॉम्टे, रूसो, डेवी और कांट। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, और आप मुझे बताइए कि मानव विकास के 3 चरणों का सिद्धांत किसने दिया। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर समझते हैं। बोल रहा है कि मानव विकास के 3 चरणों का सिद्धांत मुख्य रूप से ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा दिया गया है, जिन्होंने समाज के बौद्धिक विकास को 3 अवस्थाओं, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रत्यक्षवादी, यानी कि सकारात्मक के माध्यम से हमें समझाया है। 3 अवस्थाएं हैं, जब हम विकास करते हैं तो 3 अवस्थाओं को क्रॉस करते हैं, और 3 अवस्थाओं में एक धार्मिक है, एक आध्यात्मिक और एक प्रत्यक्षवादी है। तो किसने कहा है दोस्तों? व्हाट इज द राइट आंसर? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने, याद रखना, ये मानव विकास के 3 अवधारणाओं के सिद्धांत इन्होंने दिया है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा स्वयं जीवन है, किसने कहा है? ऑप्शन है आपके पास जॉन डेवी, टैगोर, गांधी और फ्रोबेल। किसने कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है? द राइट आंसर इज जॉन डेवी। जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास किरकेगार्ड, रूसो, प्लेटो और बैकन। किसे कहा जाता है अस्तित्ववाद का जनक? चलिए इसका आंसर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। पर अस्तित्ववाद के जनक के रूप में अक्सर सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है, जिन्होंने आधुनिक अस्तित्ववादी आंदोलन की नींव रखी थी। हालांकि जयपाल सार्त्र और अन्य दार्शनिकों ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया और लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, अस्तित्ववाद के जनक के रूप में हम किसको मानते हैं? सोरेन किरकेगार्ड को मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने आधुनिक अस्तित्ववादी आंदोलन की नींव रखी। अगर ये भी आपसे क्वेश्चन करता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक अस्तित्ववादी आंदोलन की नींव किसने रखी, तो आंसर आपका होगा जिसने अस्तित्ववाद के जिन्हें जनक कहते हैं वही, यानी कि किरकेगार्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने की अवधारणा किसने दी? जॉन डेवी, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर टैगोर? दोस्तों, जो सही आंसर है वो है जॉन डेवी। ठीक है, मैंने कुछ आंसर्स को यहीं पर लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, कहते हैं ना कि जब कोई अगला क्वेश्चन बनाओ ना, तो पिछले क्वेश्चन के 5-7 क्वेश्चन भी आप उठा लो। तो जो क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो से उठाया है, उसके आंसर्स मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं, जिससे कि आपका वो भी रिविजन होता रहे। तो करके सीखने की अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? करके सीखने की अवधारणा जुड़ा हुआ है जॉन डेवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हुज फिलोसॉफी इज ऑल्सो कॉल्ड रियलिज्म इन एजुकेशन। किस फिलोसॉफी को, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि जिसका दर्शन, यानी किसका दर्शन शिक्षा में यथार्थवाद कहलाता है, यानी कि जिसका दर्शन शिक्षा में यथार्थवाद कहलाता है वो कौन है? शिक्षा में यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। रियलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? रियलिज्म से कौन जुड़ा हुआ? अरस्तु जुड़े हुए हैं, प्लेटो जुड़े हुए हैं, रूसो जुड़े हुए हैं या फिर जॉन डेवी जुड़े हुए हैं? हु इज द राइट आंसर? मतलब कौन है? तो आंसर है आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है? राइट आंसर है। रियलिज्म से जुड़े हुए कौन है? एरिस्टोटल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल रिपब्लिक इन एजुकेशन। शिक्षा में आदर्श गणराज्य की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है? शिक्षा में आदर्श गणराज्य की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने आदर्श गणराज्य किया। आइडियलिज्म, ध्यान से समझना, सोक्रेट्स यानी कि सुकरात और प्लेटो दोनों आइडियलिज्म से जुड़े हुए थे, लेकिन अरस्तु जो थे वो रियलिज्म से जुड़े हुए थे, वो यथार्थवाद से जुड़े हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हु बिलीव्ड दैट डिसिप्लिन शुड कम फ्रॉम फ्रीडम। किसका मानना है कि किसने कहा था कि अनुशासन स्वतंत्रता से आना चाहिए? किसने कहा था?
क्या मारिया मोंटेसरी ने कहा, रूसो ने कहा, गांधी ने कहा या फिर फ्रॉबेल ने कहा अनुशासन स्वतंत्रता से आनी चाहिए? किसने कहा? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। दोस्तों एक्सप्लेन में है कि अनुशासन स्वतंत्रता से आना चाहिए, ये मारिया मोंटेसरी ने कहा था और इन्होंने ही मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का मतलब क्या किया था? स्थापना किया था। समझना, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के संस्थापिका कौन थी? संस्थापक कौन थे? मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति चलाया और साथ ही साथ अनुशासन स्वतंत्रता से आना चाहिए, ये भी उन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। और हाँ, रूसो ने इस बीच में एक और लाइन कही थी जिसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। समझना, एक तरफ बोला जा रहा है मोंटेसरी का कहना है कि अनुशासन स्वतंत्रता से आना चाहिए, जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, किससे आनी चाहिए? स्वतंत्रता से। और रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये दोनों कथन आप याद रखना, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका मारिया मोंटेसरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु इज द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में प्रगतिवाद के संस्थापक कौन है? शिक्षा में प्रगतिवाद के संस्थापक कौन है? तो आंसर है, ऑप्शन है आपके पास जॉन डेवी, बेकन, रूसो और कांट। शिक्षा में प्रगतिवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर प्रगतिवाद के संस्थापक कौन है। शिक्षा में प्रगतिवाद के संस्थापक जॉन डेवी है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने छात्र केंद्रित, ध्यान रखना, चाइल्ड सेंटर्ड अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया और बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने और विचारों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। समझ में आ रही है? जॉन डेवी ने क्या किया? छात्र केंद्रित अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया है। ठीक है, और प्रगतिवाद के संस्थापक भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना भी की और पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया में प्रगतिशील शैक्षिक सिद्धांतों की स्थापना की। यानी कि पहले जो चल रहा था वो पारंपरिक शिक्षा थी, अब उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या किया? प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत की स्थापना की। इसीलिए इनको प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांतों के संस्थापक भी मानते हैं। इसीलिए यह लिखा है कि प्रगतिवाद के संस्थापक कौन थे। प्रगतिशील शिक्षा के इन्होंने क्या? पारंपरिक शिक्षा के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? प्रगतिशील शिक्षा चलाया, इसीलिए इनको प्रगतिवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो नई शिक्षा थी उसमें जो शिक्षा है वो बच्चे यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बोल क्या रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा पर किसने जोर दिया? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल चीज़ें समझनी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझना है, तो आपके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गांधी ने, विवेकानंद ने या पेस्टोलॉजी ने? तो दोस्तों सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय समझ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोर दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उनका शिक्षा का जो मॉडल था ना, वो व्यक्तिवादी, सार्वभौमिक और रचनात्मकता और बौद्धिक स्वतंत्रता और वैश्विक मानवतावाद पर केंद्रित था। इसीलिए उनका मानना था कि अगर आप इंटरनेशनल चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? शिक्षा पर फोकस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है मैं ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहा, और ज़्यादा तेज़ जाना भी मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि अगर आप फास्ट रिवीजन नहीं करोगे तो आपका वीडियो देख करके समय बर्बाद होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कि मैं स्लो हूँ तो आप वीडियो को 1.5x पर स्पीड को बढ़ा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सामाजिक निर्माणवाद का जनक किसे कहा जाता है? देन दोस्तों डायरेक्ट आंसर में पे चलता हूँ मैं। द राइट आंसर इज लेव वाइगोस्की है। लेव वाइगोस्की कौन है? ये क्या है? ये रूस के रहने वाले थे, रूस के दार्शनिक है। इन्होंने सामाजिक निर्माणवाद के मतलब निर्माणवाद को ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इसलिए इनको सामाजिक निर्माणवाद के जनक के रूप में माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हु सेड एजुकेशन इज ग्रोथ, किसने कहा कि शिक्षा विकास है? किसने कहा कि शिक्षा क्या है? विकास है। क्या जॉन डेवी ने कहा, रूसो ने, गांधी ने या प्लेटो ने? शिक्षा विकास ही किसने कहा? तो जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज ग्रोथ, शिक्षा एक विकास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकृति के अनुसार सीखने पर बल किसने दिया? तो प्रकृति के अनुसार सीखने पर बल रूसो ने दिया। ध्यान रखना, गांधी जी नैतिक शिक्षा के पक्ष में थे, सुकरात जो थे वो ज्ञान के पक्ष में थे, उसी तरीके से अनुभवात्मक शिक्षा के पक्ष में थे जॉन डेवी, और रूसो जो थे वो प्रकृतिवाद के पक्ष में थे। रूसो का मानना था कि शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। किसका दौरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। रूसो का मानना था कि प्रकृति के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। हु गेव द एक्टिविटी स्कूल कॉन्सेप्ट, यानी क्रियाशील विद्यालय यानी प्रयोगात्मक, किसने दिया? तो जॉन डेवी ने दिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं जिसका आंसर सेम है।
प्रयोगात्मक शिक्षा हो तो प्रयोग, फिर उसके बाद प्रगतिवाद हो तो या अनुभवात्मक हो तो ये सब क्या है, जॉन डेवी के ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी, यानी कि एक्टिविटी स्कूल कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी स्कूल कॉन्सेप्ट यानी क्रियाशील विद्यालय की अवधारणा किसने दिया, जॉन डेवी ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, हु इंट्रोड्यूस द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली किसने शुरू की। ऑप्शन है आपके पास फ्रॉयबल, रूसो, मॉन्टेसरी और पेस्टोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं आंसर क्या है इसका, फ्रॉयबल है। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं कि किंडरगार्टन प्रणाली हो या किंडरगार्टन आंदोलन हो, ये फ्रॉयबल को इनका श्रेय जाता है। और एक चीज़, ये जो आंसर आपको पता होना चाहिए, किंडरगार्टन में छोटे छोटे टाइनी टोट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाते कैसे, क्या उनको डांट कर सिखाते हैं या उनको जैसे सिलेबस करवाते हैं वैसे सिखाते हैं, या फिर उनका सिखाने का तरीका ही अलग होता है, खेल खेल करके सिखाते हैं ना, उनके साथ खेलते रहते हैं हम। तो जब हम खेल करके उन्हें सिखाते हैं तो उनको उसको हम लोग प्ले एंड लर्न मेथड कहते हैं, खेलो और सीखो। तो खेलो और सीखो पद्धति का जो ये थे सपोर्टर थे, वो भी फ्रॉयबल ही थे जिन्होंने किंडरगार्टन की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मानवतावाद के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो द राइट आंसर इज इरास्मस। इरास्मस को शिक्षा में मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रासा, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। दोस्तों ऑप्शन है आपके पास जॉन लॉक, रूसो, एरिस्टोटल और कांट। किसने दिया था टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट। तो टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट देने वाले एक अंग्रेजी, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हमारे जॉन लॉक है। तो देखो टेबुला रासा का अवधारणा अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक ने दिया था। क्या है ये टेबुला रासा में, ये कह रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है वो कोरा स्लेट की तरह होता है, यानी कि खाली स्लेट की तरह। स्लेट जानते हो ना, हम लोग चौक से वहाँ लिख लिख करके सीखते थे बचपन में, क ख ग घ ABCD लिखते थे, तो खाली होता है। तो जॉन लॉक का मानना था कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कोरे स्लेट के बराबर होते हैं और उनको हमें अपने अनुसार उनको ढालना होता है। तो टेबुला रासा का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, किसका मानना था। तो दोस्तों आपको पता है कि शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह हमारे एरिस्टोटल ने कहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है कौन, शिक्षा। किसने कहा था, तो एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा था। देन द राइट आंसर इज अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, पियाजे ने दिया, वाइगोस्की ने दिया या डेवी ने दिया। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ हमें जानना है। दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1983 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिया गया एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य क्षमता नहीं बल्कि एक कई स्वतंत्र बुद्धियों का एक समूह है। बुद्धि एक सामान्य क्षमता नहीं है, बहुत सारे स्वतंत्र बुद्धियों का एक समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने 1983 में, ध्यान रखना 1983 में उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन मॉडर्न पीरियड, आज के समय में यानी कि आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है मैकाले, गांधी, टैगोर और विवेकानंद। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मैकाले। मैकाले अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाया। अगर मैकाले यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पर ऑप्शन होता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये उन्होंने भी, मतलब उनको भारत, मतलब आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी सामंजस्यपूर्ण विकास की धारणा किसने दी है। तो आपके पास ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, डेवी, मॉन्टेसरी और रूसो। सामंजस्यपूर्ण विकास की धारणा किसने दी, चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों सामंजस्यपूर्ण विकास की अवधारणा स्विस शिक्षक जोहान हेर्निस पेस्टोलॉजी के दर्शन का केंद्र था, जिन्होंने क्या बताया कि शिक्षा को मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास के रूप में परिभाषित किया था। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो समय जो है ज़्यादा जाएगा और आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हेनरी पेस्टोलॉजी, यानी कि जो आंसर है ये है पेस्टोलॉजी है, जिन्होंने सामंजस्यपूर्ण विकास की धारणा को प्रतिपादित किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
दोस्तों 21 में बता रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एमिल। एमिल पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो राइट आंसर इज रूसो। रूसो ने लिखा था। एमिल बुक किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। प्लेटो का तो रिपब्लिक है, ठीक है। और अनुभवात्मक शिक्षा पर जॉन डेवी ने फोर्स किया, और लोग जो है लोगों ने टेबुला रासा के बारे में हमें बताया है। 22 नंबर चलते हैं। हु सेड द एजुकेशन विदाउट रिलीजन इज इनकम्प्लीट। किसने कहा है कि धर्म के बिना शिक्षा अधूरी है? किसने कहा है? तो द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। ध्यान से समझना, स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर बल दिया था कि अगर धर्म के अनुसार शिक्षा होगी तो हमारे अंदर नैतिकता होगी, हमारे अंदर व्यवहार करने की कुशलता होगी, हम सही गलत की अवधारणाओं को अच्छे से समझ जाएंगे, हम स्वार्थी नहीं होंगे, यानी कि मानवतावाद पर फोकस हो जाएगा अगर हम धर्म के अनुसार शिक्षा दे। तो स्वामी विवेकानंद सही आंसर है। अगर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नहीं होता तो एक ऑप्शन और होता जो होता है अरविंद घोष, ठीक है। चलिए, लेकिन राइट आंसर क्या है? धर्म के बिना शिक्षा अधूरी है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने दी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्पेंसर, रूसो, डेवी या प्लेटो। रूसो, डेवी या फिर प्लेटो। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? शिक्षा में ध्यान रखना सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने दिया? तो शिक्षा में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा को मुख्य रूप से हर्बर्ट स्पेंसर ने विकसित किया था, जो एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। साथ ही साथ उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य भी गढ़ा था, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि जो मजबूत है वही समाज में टिक पाएगा। जैसे जंगल का नियम देख लो ना, जंगल में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जो कमजोर होते हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन जो फिट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब अगर आप ताकतवर खुद को नहीं बनाते हो तो समाज आपको जीने नहीं देगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वाक्यांश किसने गढ़ा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा है। सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया? जेन पियाजे, वोगस्की, ब्रूनर या गार्डनर, ठीक है। तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा सिद्धांत किसने दी? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसने? जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं हम। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला हु गेव द जोन, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है आपका वाइगोस्की, पियाजे, डेवी या मॉन्टेसरी। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है, यानी कि जो निकटवर्ती क्षेत्र है, उसका लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। चलिए नंबर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी, यानी कि डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है आपके पास इवान इलिच, जॉन डेवी, टैगोर या गांधी। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी दोस्तों? तो ऑप्शन चलिए एक बार हम पढ़ते इसके बारे में। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा ऑस्ट्रियाई दार्शनिक और सामाजिक आलोचक इवान इलिच ने दी थी। इन्होंने 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी में इस विचार को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? जिसमें उन्होंने पारंपरिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और स्कूल के लिए वैकल्पिक गैर संस्थागत मॉडल सुझाए। डी स्कूलिंग पुस्तक किसकी है? डी स्कूलिंग पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो डी स्कूलिंग पुस्तक इवान इलिच की है, जो उन्होंने कब प्रकाशित किया? 1971 में प्रकाशित किया था। तो डी स्कूलिंग अवधारणा किसका है? तो डी स्कूलिंग है इवान इलिच की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हु कंसीडर टीचर एज ए सोशल इंजीनियर, किसने कहा कि शिक्षक एक सामाजिक अभियंता, यानी शिक्षक को सामाजिक अभियंता किसने माना है? शिक्षक को सामाजिक अभियंता किसने माना? अंबेडकर, गांधी, विवेकानंद या फिर टैगोर? किसने माना है? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों शिक्षक को सामाजिक अभियंता या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि शिक्षक ही ऐसा एक स्रोत है जिससे हम समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है या भी जो हमारी कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि अम्बेडकर ने अपने लाइफ में बहुत सारे भेदभाव को झेला था और उनको ऐसा लगता था कि अगर शिक्षक सही तरीके से शिक्षा दे तो इन चीज़ों को, इन सामाजिक कुरीतियों को, इन छोटे मोटे अज्ञान चीज़ों को हम लोग हटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसको इंजीनियर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखा है? तो दोस्तों रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक जो है हमारे प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा में प्रायोगिकवाद के
संस्थापक कौन है, यानी एक्सपेरिमेंटलिज्म इन एजुकेशन के फाउंडर कौन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जॉन डेवी, चलो आपको आंसर तो दिख ही गया, जॉन डेवी इसका आंसर है, क्योंकि जॉन डेवी प्रायोगिकवाद यानी प्रयोगशाला का भी एक प्रयोगशाला विद्यालय भी उन्होंने बनाया था। प्रायोगिक प्रयोग करना, पारंपरिक शिक्षा के अगेंस्ट इन्होंने एक नया स्कूल ओपन किया था, नया सिद्धांत लेकर के आए थे। तो जॉन डेवी इसके संस्थापक हो गए प्रायोगिकवाद के। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा पर किसने बल दिया, देन द आंसर इज श्री अरविंदो, यानी अरविंदो ने समग्र शिक्षा पर बल दिया था। इंटीग्रल एजुकेशन पर महत्व बल देने वाले कौन थे, तो श्री अरविंदो थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय लिविंग, यानी जी कर सीखने की अवधारणा किसने दी, तो जी कर सीखने की अवधारणा ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड एल्डर, डेवी मॉन्टेसरी या रूसो। देन द राइट आंसर इज जी कर सीखने की अवधारणा देने वाले कौन है, जॉन डेवी है, क्योंकि जो अल्फ्रेड एल्डर है, अल्फ्रेड एल्डर का जो संपर्क है वो लर्निंग बाय लिविंग को आमतौर पर उनके काम से नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ लिखा हुआ कि यद्यपि एल्डर के पास व्यक्तिगत मनोविज्ञान और विकास पर अपने स्वयं के सिद्धांत थे, लेकिन लर्निंग बाय लिविंग को आमतौर पर उनके काम से नहीं जोड़ा जाता है। सो ये आंसर हो जाएगा आपका जॉन डेवी। जी कर सीखने की अवधारणा किसने दिया, जॉन डेवी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32, हु एसोसिएटेड विथ सोशल रियलिज्म इन एजुकेशन, सोशल रियलिज्म इन एजुकेशन कौन एसोसिएटेड है, शिक्षा में सामाजिक यथार्थवाद से कौन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका क्रोमेनियस, प्लेटो, कांट और रूसो। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रोमेनियस यथार्थवादी शिक्षा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो वास्तविक दुनिया के अनुभव और वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित शिक्षा की वकालत करते थे, जिसे संवेदी यथार्थवाद के रूप में जाना जाता था। देन आंसर विल बी क्रोमेनियस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग श्रीजी फाउंडेशन की इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना एंड लाइक तो ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए तरीके से बहुत फास्ट रिवीजन की क्लासेस लेकर के आएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कम समय में आप ज़्यादा रिविजन कर पाओगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।